Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12, and today is our lesson number 15. First of all, we will study some important results to remember, which is limit at infinity of various function. These limits, most of them are not in your in the exercise, but they are very important for the entry test. First case is polynomial or constant. Limit of any polynomial or constant when x tends to infinity, like this. Any polynomial, this is a polynomial. Any polynomial when x tends to infinity is always infinity. देखिए जब आप x में infinity पुट करेंगे और infinity को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज अ वेरी लार्ज नंबर. व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 द आंसर विल बी अ वेरी लार्ज नंबर. अगर यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होगा तो आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा. एंड इफ limit of this function when x tends to negative infinity, answer is always negative infinity. तो ये पोलिनोमियल है. दिस इज अ पोलिनोमियल. आपको पता है पोलिनोमियल क्या होता है. उसमें फ्रैक्शन नहीं होती और वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है. दिस इज अ लार्जर पोलिनोमियल. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. अब देखिए इस तरह के पोलिनोमियल में किसी भी पोलिनोमियल की लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करनी है, तो जो लोअर डिग्री की टर्म्स हैं, लोअर डिग्री की टर्म, इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, ये इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, जो लोअर डिग्री की टर्म्स हैं उसको इग्नोर कर दें. आपके पास ये वाली टर्म बच गई एक्स स्क्वायर. अब इस एक्स स्क्वायर इस टर्म में आप ये लिमिट पुट करें. अब देखें प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर जो है बहुत अ बिग नंबर, स्क्वायर इज अ बिग नंबर. और नेगेटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर जो है वो भी आपको पता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लें तो आंसर पॉजिटिव ही आता है. तो पॉजिटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर भी प्लस इन्फिनिटी ही होगा. तो किसी भी पोलिनोमियल की लिमिट फाइंड आउट करनी है जब x टेंड टू इन्फिनिटी प्लस और माइनस, तो उसकी जो लोअर डिग्री की टर्म्स हैं उसको इग्नोर कर दें. इग्नोर करना है, ये काटना नहीं है, उसको इग्नोर कर दें. और आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसमें ये वाली लिमिट पुट करके जो आंसर आता है वो आपने उसका आंसर लिख देना है. सो दिस इज योर मेंटल मैथ. अब इसमें देखिए यहाँ पे अगर लिमिट x टेंड टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है, अब इसमें पोलिनोमियल ये है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5. तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है, इसकी लोअर डिग्री की टर्म को इग्नोर कर दें. इसमें जब आप ये लिमिट पुट करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी की पावर 3 प्लस इन्फिनिटी का क्यूब प्लस इन्फिनिटी होगा और नेगेटिव इन्फिनिटी का क्यूब जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा. तो यहाँ पे अगर x टेंड टू प्लस इन्फिनिटी है तो आंसर प्लस इन्फिनिटी, अगर x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी है तो फिर माइनस इन्फिनिटी. तो किसी भी पोलिनोमियल में अगर हाईएस्ट डिग्री जो है वो इवन है तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और अगर हाईएस्ट डिग्री जो है वो ऑड है तो फिर उसका आंसर जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा. अगर वो नेगेटिव इन्फिनिटी है, पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव, नेगेटिव के केस में नेगेटिव. लेकिन जब इवन डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री इवन है, तो फिर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सूरतों में उसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आना है. अगेन देखें ये एक पोलिनोमियल है जिसमें एक्स स्क्वायर लार्जेस्ट डिग्री है, लेकिन उस टर्म का साइन जो है वो माइनस है, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है. अब जब आप इसकी ये जो लोअर डिग्री वाली टर्म्स हैं इनको जब आप इग्नोर करोगे तो इसमें x की जब प्लस इन्फिनिटी पुट करोगे तो प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी होगा और ये इसका कोएफिशिएंट -1 है. -1 से मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा. और जब आप इसमें माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करने से फिर ये नेगेटिव आंसर आ जाएगा. सो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा. इसी तरह अगर हाईएस्ट डिग्री जो है वो ऑड है और उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो फिर क्या होगा,
पॉजिटिव इन्फिनिटी के केस में आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी होगा और नेगेटिव इन्फिनिटी के केस में आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। देखें जब पॉजिटिव इन्फिनिटी आप यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। पॉजिटिव इन्फिनिटी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे तो नेगेटिव नंबर की ऑड पावर जो है वो आंसर नेगेटिव होता है और नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मेंटली आपने इनको याद रखना है क्योंकि एंट्री टेस्ट में आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें फिर आप इसको डिटेल से सॉल्व करने का टाइम आपके पास नहीं होता। अब देखिए एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए इसका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी। और अगर नेगेटिव एक्स क्यूब है तो इसका मतलब ये हो गया, अब इसमें जब पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पॉजिटिव और आंसर नेगेटिव होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी और माइनस प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो थे पोलिनोमियल। अगर पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल की लिमिट फाइंड करनी है एट इन्फिनिटी तो फिर क्या कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। लोअर डिग्री की टर्म्स को आपने इग्नोर कर देना है, बाकी जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसमें ये लिमिट पुट करके आपने चेक करना है कि आंसर क्या आता है। अब देखिए कांस्टेंट, लिमिट ऑफ कांस्टेंट व्हेन x टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखिए इस फंक्शन में ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें x है ही नहीं। जब इसमें x नहीं है तो इसका मतलब हम ये लिमिट भी पुट नहीं करेंगे तो इसलिए इसका आंसर जो है वो कांस्टेंट नंबर ही आ जाएगा। सम मोर रिजल्ट्स ऑफ द लिमिट एट इन्फिनिटी। अब देखिए रैशनल नंबर, पहले था पोलिनोमियल और या कांस्टेंट फंक्शन अगर हो, अब कोई रैशनल फंक्शन हो। रैशनल होता है अगर कोई फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में भी कोई पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी कोई पोलिनोमियल है, तो इस तरह के फंक्शंस की लिमिट अगर आपने फाइंड करनी है व्हेन x टेंड टू इन्फिनिटी तो फिर क्या होगा। इसके तीन केसेस हैं। केस नंबर 1, when degree of the numerator is less than degree of denominator, तो फिर क्या होगा। ये देखें ये न्यूमिनेटर है इसकी डिग्री 2 है, ये डिनोमिनेटर है इसकी डिग्री 3 है। इसकी लिमिट फाइंड करनी है व्हेन x टेंड टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो इस केस में इसको आपने वैसे ही अंडरस्टैंड कर लेना है कि अगर ये वाला केस हो और किसी ऐसी रैशनल का लिमिट फाइंड करनी है व्हेन x टेंड टू इन्फिनिटी तो फिर अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो तो इसका आंसर हमेशा 0 ही होगा। अब देखिए ये क्यों है, पीछे हमने पढ़ा था पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड करने के लिए इसकी जो लोएस्ट डिग्री वाली टर्म्स है उसको आप इग्नोर कर दें। इसमें ये लोअर डिग्री वाली ये इग्नोर हो गया, अब ये आ गया 3x² ओवर 4x क्यूब बच गया आपके पास। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 3 ओवर 4x आ जाएगा। 3 ओवर 4x में जब आप ये इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो जब भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आता है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। ये एक इसका रिजल्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। a ओवर x टू एच पावर p, इसमें भी देखें ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है और ये x की कोई भी पावर होगी तो लिमिट व्हेन x टेंड टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है। a कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे 5 ओवर x की पावर p है, 6 ओवर x की पावर p, ये पावर जो है वो स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ x या फिफ्थ रूट ऑफ x कुछ भी हो तो आंसर 0 ही होना है। यही वाला केस है इसमें। Case 2, when degree of numerator is equal to degree of denominator, like this. This is 5x square minus 2x over 3x square plus 8x. इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है when x टेंड टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो अब इसमें देखें वही केस जो पोलिनोमियल में हमने किया था, लोअर डिग्री की टर्म को इग्नोर कर दें, इसको इग्नोर कर दें और इसको इग्नोर कर दें, तो बाकी आपके पास क्या बच गया 5x² ओवर 3x²। तो 5x² ओवर 3x² में x² से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास आ गया कांस्टेंट फंक्शन। तो इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास
5/3 आएगा। तो इस केस में क्या होगा, रेशो ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट्स जो हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट की रेशो जो है वो आपका आंसर होगा जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगी। अगर ऊपर 3x² नीचे 5x² है तो फिर इसका आंसर 3/5 आ जाएगा। थर्ड केस व्हेन डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। देखिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। उसी तरह हम इसकी लोएस्ट डिग्री वाली टर्म को इग्नोर कर देंगे और इसकी लोएस्ट डिग्री वाली टर्म को इग्नोर कर देंगे। न्यूमरेटर में भी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म 3x² और डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म जो कि x है वो हम अगर रख लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 3x आ जाएगा। जब 3x में अगर आप प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा और माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इस केस में आंसर जो है या प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा डिपेंडिंग ऑन सिंप्लीफाइड रेशो। सिंप्लीफाइड रेशो का मतलब क्या है, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म न्यूमरेटर में से हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म डिनोमिनेटर में से लेके उसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद जो वेरिएबल है उसमें प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करके जो भी आंसर आता है वो उसका आंसर होगा, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, लाइक दिस। लिमिट ऑफ साइन x ओवर x व्हेन x टेंड टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था लिमिट of sin x over x when x tend to 0. When x tend to 0 its answer is 1. But when limit of this function sin x over x तो something over something वाला केस ही है। इसमें प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हर सूरत में इसका आंसर 0 ही आना है। ये इंपॉर्टेंट है जो अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। अगर फंक्शन इस तरह है कि उसकी पहली टर्म 1 है, सेकंड टर्म में 1/n है। अब 1/n देखें, 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है, n। अगर यहाँ पे जो फंक्शन है इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में हो तो फिर इस फंक्शन की लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वो e के इक्वल होती है। अगर यहाँ पे जो फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में नहीं है तो फिर हम इसकी पावर को वही पावर बनाएंगे जो इसका रेसिप्रोकल बनता है और फिर हम उस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख के उसकी जगह e आ जाएगा और बाकी जो पावर होगी वो e की पावर में चली जाएगी। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो फिर उसमें ये क्लियर हो जाएगा। इसी में से इसकी डिडक्शन आ रही है कि व्हेन x टेंड टू 0 और 1 प्लस x। अब इस केस में देखें, अगर x का यहाँ पे जो टर्म है पहली टर्म 1, यहाँ पे जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में है, x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, तो इसका रेसिप्रोकल अगर इसकी पावर में है तो इसका आंसर भी e के इक्वल होगा। एक और बात ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन डाल लेंगे और ये नेगेटिव साइन इसके साथ ले लेंगे तो इसके रेसिप्रोकल का साइन भी नेगेटिव ही होगा और इसकी पावर भी नेगेटिव होनी चाहिए। लिमिट ऑफ e टू रेज पावर x व्हेन x टेंड टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ये भी आपने याद रखना है। और लिमिट ऑफ e टू रेज पावर x व्हेन x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, इसको हम ये जो e टू रेज पावर x है इसको नेगेटिव x के फॉर्म में अगर हम इसको नीचे ले जाए डिनोमिनेटर में तो इसकी पावर जो है इसका इंडेक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब जब यहाँ पे हम ये लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1/e टू रेज पावर इन्फिनिटी आ जाएगा और 1/इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं और इनको फिर अप्लाई करना है मेंटली टू फाइंड द लिमिट्स फॉर योर MCQs or entry test. Now in this question number 4 of exercise 1.3 we will use these two results. Limit of n tends to infinity 1 plus 1/n। अगर यहाँ n है तो इधर n ही होगा, अगर यहाँ पे x है तो फिर यहाँ पे x आ जाएगा। तो 1 plus 1/n की पावर n हमेशा e के इक्वल होती है। The first part of question number 4, limit n tends to plus infinity
ऑफ द फंक्शन 1 प्लस 1 ओवर एन टू रेज पावर 2n। अब देखें यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है वो 1 ओवर एन है, और 1 ओवर एन का रेसिप्रोकल क्या होता है, n। तो इसका मतलब है अगर इस वाले फंक्शन की पावर n हो जाए तो फिर उसकी लिमिट जो है वो e के इक्वल होगी। तो इसको हम री राइट करते हैं, यहाँ पे 2n है, हम ये n जो है वो इसकी पावर में दे देते हैं, ये वाला 2 जो है वो इस होल की पावर में आ जाएगा। तो लिमिट n टेंड टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, और ये जो 2 बाकी बचा था वो इस सारी लिमिट की पावर हो गई। इस फार्मूला की हेल्प से हमने ये देखा कि ये वाली लिमिट जो है वो e के इक्वल है और e की पावर 2, तो e की पावर 2 इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, लिमिट n टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n पावर n ओवर 2। अब ये वाला जो फंक्शन है इसका रेसिप्रोकल n आता है, तो इसका मतलब है इस पूरी लिमिट की, पूरी फंक्शन की पावर n हो तो उसको हम e लिख सकते हैं। तो इसको हम री राइट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n, ये जो n है वो इसकी पावर बन जाएगी और 1 ओवर n जो है वो इस सारे की पावर में चली जाएगी। तो अब इस वाली फंक्शन की लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी e के इक्वल होती है और e की पावर जो है वो 1 ओवर 2 आ जाएगी। तो इसको e टू रेज पावर 1 ओवर 2 भी हम कह सकते हैं और e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ e भी कह सकते हैं। तो MCQ में अगर ये पूछा जाए तो वो ये वाली ऑप्शन भी दे सकता है, ये वाली ऑप्शन भी आपको दे सकता है। लिमिट व्हेन n टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n की पावर n। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, आपको कहा था कि यहाँ पे अगर माइनस है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल माइनस n होना है। माइनस 1 ओवर n एक टर्म है और माइनस 1 ओवर n का रेसिप्रोकल माइनस n, तो अगर इसकी पावर माइनस n हो जाए तो फिर ये वाला फंक्शन e के इक्वल आ जाएगा। तो n टेंड टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n, इसकी पावर -1, चूंकि हमने इस पावर को -1 से मल्टीप्लाई किया है तो इसी से -1 से होल की पावर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंडेक्स लॉ के मुताबिक ये पावर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस n ही आ जाएगा, जो इक्वलिटी साइन को डिस्टर्ब नहीं करता। अब ये वाली जो आप की लिमिट है वो e के इक्वल आ जाएगी और इस सारे की पावर -1, और इसको हम 1 ओवर ई भी लिख सकते हैं। तो MCQ में भी ये आता है, तो MCQ में ये वाली ऑप्शन भी वो आपको दे सकता है और ये वाली ऑप्शन भी दे सकता है। तो ध्यान से जरा प्लीज आप देखिएगा। नाउ n टेंड टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n। अब 1 ओवर 3n का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओवर 3n का रेसिप्रोकल 3n होता है। अगर इस सारे की पावर 3n हो जाए तो फिर ये e के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर इस पावर को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 से डिवाइड कर दें, n टेंड टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n, 3n इस पावर को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड भी कर दिया। ये जो 1 ओवर 3 है इसको हम सारी लिमिट की पावर में ले जाते हैं, ये 3n इसकी पावर बन जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n की पावर 3n, और ये जो 1 ओवर 3 है ये इस सारे फंक्शन की पावर हो गई। अब इस फार्मूले के मुताबिक ये वाली सारी लिमिट जो है 1 ओवर 3 के नीचे जो भी फंक्शन है लिमिट है, ये इसका आंसर e होगा और e की पावर जो है वो 1 ओवर 3 हो जाएगी। इट्स फिफ्थ पार्ट, लिमिट n टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 4 ओवर n की पावर n। अब देखिए यहाँ पे 4 ओवर n है, तो 4 ओवर n का मतलब है 4 ओवर n का रेसिप्रोकल n ओवर 4 होता है, जाके इसकी पावर सिर्फ n है, तो इसका मतलब इसको अगर हम 4 पे डिवाइड कर दें तो ये n ओवर 4 बन जाएगा जो कि इसका रेसिप्रोकल है। तो n से डिवाइड कर 4 पे से डिवाइड करने के लिए हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 4n ओवर 4 हो गया। अब ये जो n ओवर 4 है वो इस सारे की पावर हो गई, ले लेंगे क्योंकि इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में होना चाहिए, वो हो गया। और ये जो बाकी 4 बचा ये सारे की पावर में चला गया। अब ये e हो गया, ये वाला लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1 प्लस 4 ओवर n रेज पावर n ओवर 4, ये e हो गया सारा। इस लिमिट को आप इस ब्रैकेट के अंदर भी ला सकते हैं जैसे पीछे किया हुआ है, ये e हो गया और e की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। 6th पार्ट,
लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस 3 है। अब देखिए ये वाला रूल हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, 3x है, तो इस फंक्शन की का रेसिप्रोकल इसकी पावर में होना चाहिए। इस फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या है? 1/3x, 1/3x, जबकि यहाँ पे 2/x है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसके डिनोमिनेटर को, तो इसके डिनोमिनेटर में 3x आ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर को हमें 3 से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपके पास 6/3x आ जाएगा। लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस 3x, 6/3x। अब इसका रेसिप्रोकल है 1/3x, तो इस पूरी लिमिट की पावर जब 1/3x हो जाएगी तो ये वाला इसकी लिमिट e के इक्वल होगी, और ये ऊपर जो है वो 6 है, तो e की पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा। 7th पार्ट, लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस 2x स्क्वेयर। अब यहाँ पे 2x स्क्वेयर है, तो 2x स्क्वेयर का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2x स्क्वेयर। ये 1/x स्क्वेयर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, साथ ही इसके न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, और x स्क्वेयर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वेयर हो गया। अब इसमें से 1/2x स्क्वेयर जो है वो इस पूरे फंक्शन की लिमिट पावर हो जाएगी, और ये जो 2 है ये इस यहाँ पे चला जाएगा। ये वाला जो है अब इस फॉर्मूला से e के इक्वल आ जाएगा, ये वाली इसकी लिमिट e आएगी और e की पावर 2। 1 माइनस 2h। अब ये माइनस 2h है, तो माइनस 2h का रेसिप्रोकल क्या होता है? -1/2h। यहाँ पे है 1/h, तो इसका मतलब है -1/2h के लिए हमें इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि नीचे जो है वो आपके पास 2h आ जाए, जो कि इसका रेसिप्रोकल है। तो -2 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस वाले सारे फंक्शन की पावर जो है वो -1/-2h हो गई, और ये जो -2 है वो इस सारे की पावर चली गई। अब इस फार्मूला के मुताबिक ये वाली लिमिट जो है वो e के इक्वल होगी, और e की पावर -2, e की पावर -2, और इसको e/1/e की पावर 2 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी MCQs में ऑप्शन e की पावर -2 भी दिया जा सकता है, या 1/e की पावर 2 भी दिया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारे क्वेश्चंस ये या MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इनमें से MCQs में पूछे जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x/1 प्लस x। अब देखें, इस तरह की फंक्शन में हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 1 प्लस x ऊपर चला गया, x नीचे आ गया, तो इसकी एक्सपोनेंट, इसका जो पावर है वो नेगेटिव हो गई। अब इसको ब्रेक किया 1/x और x/x, 1/x और x/x, 1/x प्लस x/x जो है वो 1 आ जाएगा। अब 1 को पहले लिख लें, 1/x को बाद में लिख लें, और इसकी पावर जो है वो -x है। इसका रेसिप्रोकल अब क्या है? x। तो इस फंक्शन की पावर x हो गई, और ये जो -1 था वो सारे की पावर में चला गया। इस की लिमिट e, और e की पावर -1, या इसको आप 1/e भी लिख सकते हैं। This is also important for short question. Limit x tend to 0 e to raise power 1/x -1 e to raise power 1/x plus 1 when x is less than 0, यानी x अगर नेगेटिव नंबर है, x अगर नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब e की पावर माइनस हो गई है, e की पावर माइनस आएगी कोई भी नेगेटिव नंबर जब आप इसमें पुट करेंगे। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए पुट x इक्वल टू -t, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि x जो है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है, तो वो x वो नेगेटिव नंबर जो है वो -t हम सपोज कर लेते हैं, वेयर t इज पॉजिटिव। तो जब x टेंड टू 0 t आल्सो टेंड टू 0। इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके पास लिमिट t टेंड टू 0 e टू रेज पावर -1/t -1 e टू रेज पावर -1/t प्लस 1। अब ये जो माइनस है, ये जो t है, लिमिट जब इधर पुट करेंगे तो ये e टू रेज पावर -1/t
0 माइनस वन ई टू रेज पावर माइनस वन ओवर 0 प्लस 1 आ जाएगा। ये ई टू रेज पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस वन ई टू रेज पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 आ जाएगा। ई टू रेज पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब है 1 ओवर ई टू रेज पावर इन्फिनिटी, 1 ओवर ई टू रेज पावर इन्फिनिटी। तो 1 ओवर ई टू रेज पावर इन्फिनिटी, जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होगा तो उसका आंसर 0 आना है। तो ये ई टू रेज पावर माइनस वन ओवर इन्फिनिटी है, इसको आप 1 ओवर ई टू रेज पावर इन्फिनिटी लिख लें, उसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा माइनस वन, और ये भी 0 हो जाएगा प्लस वन। तो माइनस वन ओवर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। Now same question, but here x is positive greater than 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से e की पावर 1 ओवर x कॉमन निकाल लें। जब e की पावर 1 ओवर x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन निकलेगा तो ये 1 हो गया माइनस वन ओवर ई टू रेज पावर 1 ओवर x, और 1 प्लस वन ओवर ई टू रेज पावर 1 ओवर x। ये ई टू रेज पावर 1 ओवर x ई टू रेज पावर 1 ओवर x से कैंसिल हो गया, और आपके पास ये लिमिट बच गई, लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस वन ओवर ई टू रेज पावर 1 ओवर x। और ये अब यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 माइनस वन ओवर ई टू रेज पावर 1 ओवर 0, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ई टू रेज पावर इन्फिनिटी 1 माइनस वन ओवर ई टू रेज पावर इन्फिनिटी ओवर 1 प्लस वन ओवर ई टू रेज पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसकी पावर इन्फिनिटी लेंगे तो आंसर भी इन्फिनिटी आएगा। तो 1 माइनस वन ओवर इन्फिनिटी 1 प्लस वन ओवर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। तो ये 1 माइनस इन्फिनिटी और 1 प्लस इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी, सॉरी 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 थी। इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, जिसमें ये दो फार्मूलाज जो हैं वो हमने यूज़ किए, लेकिन इसके अलावा हमने कुछ चीज़ें की हैं जो कि आपके लिए MCQs या एंट्री टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल्स में, टू फाइंड द लिमिट एट इन्फिनिटी। तो 3-4 केसेस हैं। पहला, लिमिट ऑफ अ पोलिनोमियल व्हेन एट इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट एट इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ अ रैशनल एट इन्फिनिटी। उसके 3 केसेस हैं, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो, या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो। और फिर कुछ इस तरह के फार्मूलाज किए। तो ये एक्सरसाइज 1.3 थी आपकी, जो कि कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करेंगे। माय प्रोफाइल प्रैक्टिस करते रहा करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स नॉलेज परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।